चतुर्थ काल में मुनिराज शास्त्र भी नहीं रखते थे। बोलो लोकेश जी, क्या चतुर्थ काल में मुनिराज जरूरत ही नहीं थी? कारण उनका इतना प्रकृष्ट क्षयोपशम था। बोलो इतना प्रकृष्ट क्षयोपशम था। हाथ उठाओ ना, इतना प्रकृष्ट क्षयोपशम था कि उनके लिए शास्त्र की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें सब कुछ एक बार जो सुनते थे उन्हें पूरा का पूरा उनके दिमाग में शेप हो जाता था, उसे भूलते नहीं थे और उसके लिए बिल्कुल याद रखते थे, उसका चिंतन और मंथन करते रहते। पंचम काल में क्षयोपशम हीन है। बोलो पंचम काल में क्षयोपशम हीन है। बार बार याद करने के बाद में भी याद नहीं होता है। और उस समय श्रावक मुनिराज जंगलों में रहते थे, अपने आप में रहते थे, चित्त उनका चंचल नहीं होता था। लेकिन पंचम काल में चित्त क्या है? बोलो चित्त क्या है? बोलो रतलाम के चक्रवर्ती, चित्त क्या है? चंचल है। और इस चित्त चंचल को है ना बस में करने के लिए मन कितना बस में, मन कितना चंचल है? बोलो मन कितना चंचल है? पूछो हे गुरुवर। हाँ नमो सिद्धाणम। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, बताइए मन कितना? हाँ मन कितना? हाथ पैर चलाते रहो तो मुझे ऐसा लगे कि जिंदा हो। घर में भी रात में सो। जितने बुड्ढे बुड्ढे लोग हैं, आचार्य विमल सागर जी की 2-3 बातें याद रखना। 2-3 बातें, घर में रहो, हर 48 मिनट के बाद हाथ पैर हिलाते रहो, ना लोगों को लगे बुढ़िया गई, पटक आएंगे मरघटे पर। कोई को चिंता नहीं है आज। हिलते रहो डुलते रहो। बोलो हिलते रहो डुलते रहो, मिलते रहो मिलाते रहो, हंसते रहो हंसाते रहो, खिलखिलाते रहो, गुदगुदाते रहो, है ना। इससे लगे कि सामने वाला व्यक्ति क्या है? सामने वाला व्यक्ति क्या है? वैसी कोरोना काल चल रहा है, वैसी कोरोना काल चल रहा है। हाँ तो मैं आपको क्या बता रहा था? हाँ ये क्या है? क्या बता रहा है? क्या पूछा था आपने? हाँ मन कितना चंचल है। इस विषय में ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र स्वामी लिखते हैं। शुभचंद्र स्वामी ने लिखा कि मन इतना चंचल है। बोलो मन, इधर देखो, नमो सिद्धाणम। मन इतना चंचल है, इतना चंचल है। एक बंदर, क्या एक बंदर को ला। बंदर से तो आप, चूंकि आपका बहुत अच्छा संबंधी है, आपका परिचय ही है, वो आपका पहले का संबंधी है, वो आपका पहले का संबंधी, बिल्कुल रहा होगा संबंधी। मैं तो इसके लिए 100% स्वीकार करता हूं। मैं इस बात के लिए 100% स्वीकार करता हूं, उसके लिए 100% स्वीकार करता हूं। इसमें कहीं कोई है ना बुरा मानने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके साथ में हमारा संबंध ना रहा हो, संपर्क ना रहा हो। कोई ऐसी चींटी अगर हमारे ऊपर चढ़ी है, इधर देखो, अगर कोई चींटी हमारे ऊपर चढ़ी है तो पिछले जन्मों के हमारा उससे कोई संबंध रहा होगा। अगर कोई मच्छर काटने आया है, बोलो अगर कोई, बोलो चंदनमल जी, मच्छर काटने आया है तो कुछ ना कुछ तो वो इसलिए काटने आया, तुमने हमारे पिछले 100 रुपये नहीं दिए। हाँ तुम उधार चॉकलेट ले गए थे, किटकिट लेके गए थी और तुमने 100 रुपये नहीं दिए। उसी आर्त ध्यान से मैं मर करके मच्छर बनाऊं और तेरे को काट रहा हूं, है ना। वो इतने बार काटा, इतने बार काटा। अरे भैया, उस मच्छर को भगाने के लिए तुमने 200 रुपये की अगरबत्ती जला दी। बोलो ना, 200 रुपये की, 200 रुपये की तुमने अगरबत्ती जला दी और 500 रुपये का ओडोमास। बहन जी इधर देखो, रतलाम की रानी चिल्लाओ, 500 रुपये का इस मास पर ओडोमास, इस मास पर, बोलो गड़िया जी, इस मास पर ओडोमास कितने हजार का? ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच कहला। प्रवचन किसका? उनका कि हमारा? पर उनको क्यों देख रहे हो? ये पुरानी आदतें बदल दो। मैं तो मिसगाइड करूंगा, मेरा तो काम ही मिस करना, लेकिन तुम मिस मत होना। सम्यक दृष्टि जीव अपने सम्यक्त से चलायमान नहीं होता। सुमेरु पर्वत चलायमान हो जाए, भली हो जाए, सूरज पश्चिम से उगने लग जाए, लेकिन सम्यक दृष्टि अपने सम्यक्त से चलायमान
हाँ बोलो, इस मांस पर कोई मत देखना, उधर ही देखना, आई कांटेक्ट में रहो हमेशा। कैमरा कैमरा नजर पर है। बोलो कितने का लगा दिए, सही बोलो। मच्छर काटते हैं, ओडोमॉस साथ लेके चलते हैं, और सबसे ज्यादा मच्छर शिखर जी में काटते हैं, सबसे सबसे ज्यादा, और वो भी हेल्थी मच्छर है। हल्का फुल्का तो शिखर जी में जन्म लेता ही नहीं है, क्योंकि जैनों का सबसे बड़ा क्या है, बोलो भैया, मौन खोलो, सबसे बड़ा जैनों का क्या है? जिस धर्मशाला में जाओ ना, उसी धर्मशाला में आइए, मोस्ट वेलकम। कहां से आए? रतलाम से, आओ, पहले का सोने का पैसा उधार है। इससे बड़े बड़े कई तिजारा जाओ, ये बड़ा बड़ा मच्छर है ना, इधर घुनघुनाए तो है ना साइड में से घुस जाए, साइड में से घुसे तो कांकड़ी के पीछे से निकल जाए, इधर से निकले तो नीचे पहुंच जाए, ऐसे माफत पड़ती है। और उज्जैन के मच्छर तो बहुत ही कलाकार है। उज्जैन के मच्छर तो जहां काटे ना, वहां पर छोटा है ना, छोटा स्विमिंग पूल बन जाता है। उज्जैन का तो मच्छर प्रसिद्ध है, जहां बैठो ना 1000 मच्छर तो चमट ढुराते ऊपर से फड़फड़ाते रहते हैं, है ना। कोई एक दिन रुक जाए तो दूसरे दिन हाथ जोड़ लेता, भैया इतना उपसर्ग मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा। तो ये मच्छर भी क्या है, कहीं कहीं अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्या होते। इस मांस पर क्या लगाया? ओडोमॉस। कितने का? बोलो कितने का? ईमा वो तो 500 मैंने अपनी तरफ से बोला, बाकी आपने कितने का लगाया वो आप जानो। ओडोमॉस लगाया, 1000-2000 की क्या जला दी? कछुआ छाप जला दी। और वो मच्छर काटने क्यों आया? पहले की उधारी क्या है? इससे अच्छा भैया किसी का 100 रुपये उधार देना हो, दे के ही मरना। क्या करना? इधर देखो, इधर उधर मत देखो। मच्छर है ना, मच्छर है ना, अगर मान लो क्या है, किसी का 100 रुपये देना है, किसी का 100 रुपये देना तो दे करके ही मरना, ना वो मच्छर बनेगा काटेगा। कछुआ छाप अगरबत्ती लगाने की अपेक्षा 100 रुपये दे करके ही, जोर से बोलो, धीरे से क्यों बोल रहे हो, है ना। यदि कोई किसी का 100 रुपये देना है, बोलो किसी का 100 रुपये देना, दे करके ही मरना। सबसे पहले मंदिर का देना, शांतिधारा का 300 रुपये 3 साल पहले बोल ली थी ना, दे देना वो ना। मंदिर में मच्छर बनोगे, मंदिर में मच्छर बनोगे, ऐसे ही बनते यार, रहो ध्यान से। इसलिए 1000 रुपये की कछुआ छाप जलाओ, 500 रुपये का ओडोमॉस, और 300 रुपये का और रात्रि में लगाने वाला क्या है, वो मच्छरों को भगा। हाँ बोलो भाई, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ क्या है? मुझे तो तीन चीजें याद हैं, मुझे 3 चीजें याद हैं लोकेशी, पीछी, कमंडल और शास्त्र। हाँ वो क्या लगाते रात्रि में? ऑल आउट। क्या भगवान जाने, ऑल आउट नॉट आउट, ऑल आउट क्या है? वो लगाते हैं, उसमें से हवा सी निकलती है, पूरे मच्छर रात को देखो तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने मच्छर वृष्टि की हो। झाड़ू लगा करके देखो, इतना ढेर निकलता है, उनको फेंक देते हैं, मर जाते हैं मच्छर। इतना तुमने उन मच्छरों को भगाने के लिए 10-20-5 हजार खर्च किया, बोलो दादाजी 10-20 हजार खर्च किया। इसलिए जिसका देना हो तो दे करके ही मरना। बाकी क्या करना है? तो ऐसे वो मच्छर काटता है तो निश्चित अगर मच्छर हमारे ऊपर चढ़ा है तो वो भी हमारा पूर्व का कोई ना कोई रिलेटिव है। मक्खी आई है तो वो भी रिलेटिव है, अगर मकड़ी आई है तो वो भी कोई ना कोई रिलेटिव है। बिना रिलेटिव तुम्हारे पास में कोई आ ही नहीं सकता है। शास्त्रोक्त दृष्टांत है, वह जो शामय करते समय आर्त ध्यान से मरा, जिंदत्त शेठ मर करके वो मेंढक बना, और वो अपनी पत्नी की गोदी में आता था, कहीं गुंडी पर बैठता था, घर की बावड़ी में क्या बना? घर की बावड़ी में ही वो, घर की बावड़ी में ही क्या बना? घर की बावड़ी में ही मेंढक बना। तो इसीलिए क्या है कि निश्चित मान के चलो कहीं ना कहीं हमारा किसी से कोई क्या होगा, संबंध तो रहा होगा। ऐसी ऐसी पर्यायों में हमने जन्म लिया, अनेक पर्यायों में हमने क्या किया? जन्म लिया। और अनेक पर्यायों में जन्म लिया। ये चित्त इतना चंचल है, बोलो चित्त इतना चंचल है। आचार्य शुभ चंद्र स्वामी ज्ञानार्णव नाम के महान ग्रंथ में प्रतिपादित करते, व्याख्यान करते हैं, एक बंदर है ना, बंदर स्वभाव से क्या होता है? चंचल होता है। बोलो बंदर स्वभाव से, जैसे मंदिर के शिखर पर लगी ध्वज कभी भी स्थिर नहीं होती है, इसी प्रकार से आदमी का मन भी कभी स्थिर नहीं होता है। मंदिर आओ तो दुकान की खबर, दुकान जाओ तो मंदिर की खबर, है ना। कहीं घर जाओ तो मंदिर याद आता है, मंदिर जाओ तो घर की याद आती है। यहाँ बैठे शिखर जी की याद आती, शिखर जी जाओ तो ये विडंबना है,
तो जैसे ही बंदर के लिए एक गिलास शराब और उस शराब में जो है सिगरेट का जलाने के बाद जो धुआं निकलता है वो धुआं उसमें डाल दिया जाए, है ना, उसका जो राख निकलती है सिगरेट की वो राख उसमें डाल दी जाए, उसको घोल करके बंदर को पिला दिया जाए और उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी दे दी जाए और उसके लिए कांच के एक कमरे में बंद कर दिया जाए। बस उस कांच के कमरे में लोहे की छड़ी लेकर के उसकी जो दशा हो उससे असंख्यात गुणे हमारे मन की क्या है हमारे मन की इतनी दशा है कि मन एक क्या होता है, चंचल होता है, मन के लिए बस में करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे मुनि राजा जो होते हैं समस्त प्रकार के परिग्रह के वो त्यागी होते हैं, किसी भी प्रकार से परिग्रह का वो संचय नहीं करते हैं, एकत्रित नहीं करते हैं, अपनी आत्म साधना में समय लगाते हैं, आत्म ध्यान में समय लगाते हैं और निरंतर अपनी आत्मा, क्योंकि जिसके पास परिग्रह होता है, बोलो जिसके पास परिग्रह होता है उसके पास प्रसन्नता नहीं होती और जिसके पास प्रसन्नता होती है उसके पास में परिग्रह नहीं होता, क्योंकि परिग्रह खुशी नहीं देता है। परिग्रह बोलो, परिग्रह खुशी नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? प्रसन्नता नहीं देता है, उसको हमेशा इस चीज का ये रहता है अब इसका क्या होगा। बोलो इसका किसका, इसका क्या होगा, क्योंकि ये निरंतर बैंक में बढ़ता जा रहा है। बोलो बैंक वाले बाबू से पूछो, ये निरंतर 7 साल में, हाँ बोलो पहले 5 साल में डबल होता था, अब 7 साल में डबल हो जाता है। तो ये पैसा तो बढ़ता जा रहा, बैंक वाले बाबू से पूछो पैसा बढ़ता जा रहा है और जो जमा करने वाला बाबू है ना, उसकी उम्र क्या होती जा रही है, घटती चली जा रही है, उम्र घटती जा रही है और पैसा क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जो जहां है वहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो जो जहां है वहीं पड़ा रह जाएगा, जो जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा रह जाएगा। ना कुछ साथ में लेके आया था और ना कुछ साथ में लेकर के जाएगा। ये जिंदगी का हिसाब ये है। बोलो जिंदगी का हिसाब ये है। मान लीजिए किसी का जीवन 80 साल का है, बिल्कुल एक सीधा सा जीवन एक गणित है। बोलो जीवन एक गणित है। अच्छाइयों का गुणा कीजिए, बोलो अच्छाइयों का गुणा कीजिए और बुराइयों को घटा दीजिए। अच्छाइयों का गुणा कीजिए, बुराइयों के लिए घटा दीजिए। जीवन का सीधा गणित है। यदि किसी की 80 साल की उम्र है, क्या यदि किसी की 80 साल की उम्र है तो उसके 29,200 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 80 साल के 29,200 दिन होते हैं, जिसमें आदमी 8 घंटे प्रतिदिन सोता है। क्या 8 घंटे आदमी प्रतिदिन सोता है, जिसमें से 9,800 दिन तुम्हारे गए। 80 साल में कितने? बोलो 9,800 दिन तुम्हारे सोने में गए। उसके बाद 8 घंटे आदमी क्या करता है, रोज के काम में लगाता है ना, रोज के व्यापार में लगाता है, इधर उधर के काम में व्यक्ति है ना व्यापार में लगाता है। तो 9,800 दिन ये भी गए। कितने हो गए? 9,800 दिन ये भी तुम्हारे यहां से गए। ये तुम्हारा समय निकल गया। 4 घंटे आदमी क्या करता है? 4 घंटे आदमी नित्य कर्म में लगाता है। नित्य कर्म में, जिसमें 4,800 दिन उसके इसमें निकल जाते हैं। 4 घंटे आदमी अपने गप सप में लगाता है, टीवी देखने में लगाता है, पिक्चर देखने में लगाता है, इधर उधर के काम में लगाता है। अब समय पूरा 8 दूनी 16, 8 तीरी 24, पूरी जिंदगी का समय पूरा हो गया। तुम्हारे पास अब
अच्छे काम करने को समय कहाँ? बोलो, अच्छे काम करने के लिए समय कहाँ? पेपर पढ़ने के लिए सबके पास समय है। बोलो, किसको बोल रहे हैं आप? किसको बोल रहे हैं आप? पेपर पढ़ने के लिए सबके पास समय है, समाचार सुनने के लिए सबके पास समय है, पर समाचार लेने के लिए किसी के पास समय नहीं है। पहले पूछते थे और क्या समाचार है? बोलो, और हाथ तो उठाओ। बेईमानी की कोई हद होती है। इतना खाने के बाद भी डकार नहीं ले रहे तो क्या कर रहे हैं? बोलो, है ना। और किससे पूछ रहे हैं आप? बाजू वाले से पूछो, उसको तो पहचानते ही नहीं है। पूछो। और हाँ, पूछो तो नहीं, पूछना तो पड़ेगा। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब हमारा कोटा पूरा हो जाएगा। पूछो। और पीछे वाले से पूछो। और नहीं नहीं नहीं, पूछेंगे उससे जो हमारा रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार से क्या पूछना? कहेगी भाभी ये क्या हो, कर्म की कल्ली, उसी ने तो मेरी जान ले ली। जब से भाभी आई तब से तो घर के 3 टुकड़े हो गए। भाई भी मेरे हाथ से चला गया। वैसे रक्षाबंधन को राखी बंधाने आता तो वो भी नहीं आता, तो पूछता ही नहीं है। और क्या समाचार है? बोलो, और किससे पूछ रहे? हाँ, और उनसे तो पूछोगे, उनसे तो पूछेंगे। अरे आप देखो ना, आप देखो क्या स्थिति होती मालूम? अगर मान लीजिए आदमी जा रहा है और उसका रूमाल गिर जाए, इधर देखो, आदमी जा रहा, उसका रूमाल गिर जाए और कोई अनजान व्यक्ति अगर उसको उठा के दे दे तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? थैंक यू, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत उपकारी हैं, आपने मेरा कितना ख्याल रखा। कभी घर आना चाय पीने को, कभी घर आना चाय पीने के लिए, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आदमी जा रहा और यदि मान लो औरत ने उठा के दिया कि रूमाल आपका गिरेगा था, मैंने तो जानबूझ के गिराया था, तू ध्यान रखती कि नहीं? मैंने जानबूझ करके, तू ध्यान रखती कि नहीं रखती है? मैंने जानबूझ के गिराया था, मुझे मालूम था, मुझे मालूम, सोच रहा था कि तू संभालती कि नहीं संभालती है। ऐसा होता है भैया, ध्यान रख के चलना। हम उनसे पूछते और क्या हाल चाल है? क्या पहले ऐसा लोगों से मिलते थे तो ऐसा क्या होता था? व्यवहार होता था। और क्या हाल चाल है? और महाराज जी जब आते थे, मुनि संग जब आता था तो महाराज जी का संग आ रहा है। महाराज जी का, बोलो, महाराज जी का। तो लोग बड़े उससे उत्साह से पूछते थे कि आचार्य महाराज के साथ कितनी अर्जिकाएं हैं। मैं आगम का शब्द बोल रहा हूं। महाराज श्री के साथ कितनी अर्जिकाएं हैं भैया, कितने मुनि महाराज हैं, कितनी आरिका माता जी हैं, कितने छुल्लक जी हैं, कितने भैया जी हैं, कितनी दीदियां हैं, ऐसा पूछा जाता था, है ना। कहाँ रुके हुए हैं, है ना, उनकी व्यवस्था कहाँ करना है। आज कोई महाराज आते तो पूछते उनके साथ कितनी गाड़ियां हैं, उनके साथ कितना स्टाफ है,